25 वर्षीय मोहम्मद ताहा अंसारी की कहानी किसी आम मोहब्बत जैसी नहीं थी। उसने रील बनाने वाली 22 साल की परवीन उर्फ मुस्कान से मोहब्बत की और फैमिली के सख्त विरोध के बावजूद दोनों ने अपने प्यार की दुनिया खुद बना ली। लेकिन 2 साल बाद अचानक उनके रिश्ते में एक अजीब सा शक घुस गया। एक ऐसा शक जिसने ताहा के दिमाग की नसों को नोचना शुरू कर दिया। और फिर जो हुआ वो सुनते ही किसी का भी दिल थर्रा उठे। शक का कीड़ा शायद नहीं मरा, लेकिन मुस्कान की जिंदगी 17 टुकड़ों में बंट गई। तो चलिए जानते हैं इस दर्दनाक हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी मुंबई की है। मुंबई की उमस भरी शाम थी। समुद्र की लहरों से आती खारी हवा भिवंडी के ईदगाह इलाके तक भी अपनी नमी फैला रही थी। 29 अगस्त 2025 का दिन मोहम्मद ताहा अंसारी के लिए थकान से भरा था। कई दिनों तक ट्रक चलाने के बाद जब वो अपने छोटे से कमरे के पास पहुंचा तो दरवाजे पर लगा ताला देखकर उसका माथा ठनक गया। कमबख्त, वो बड़बड़ाया, दिन में ही फोन किया था कि शाम तक आ जाऊंगा। फिर भी पता नहीं कहां चली गई। वो भारी कदमों से दरवाजे के पास बने छोटे चबूतरे पर बैठ गया। हवा में खाड़ी की गंध घुली हुई थी, पर उस वक्त उसे सिर्फ अपने कमरे के सन्नाटे की चाह थी। जेब से फोन निकालकर उसने पत्नी परवीन उर्फ मुस्कान को कॉल लगाया, लेकिन स्क्रीन पर दिखा नंबर नॉट रीचेबल। वो झल्ला उठा। बार बार कॉल करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। तभी फोन की बैटरी खत्म हो गई और स्क्रीन काली पड़ गई। अब उसके पास बस इंतजार का विकल्प था। करीब आधे घंटे बाद गली के मोड़ से मुस्कान दिखी। एक हाथ में मोबाइल और स्टैंड, दूसरे में गोद का 1 साल का बच्चा। चेहरे पर मेकअप की हल्की परत और होठों पर कैमरे के लिए रिहर्सल किया हुआ सा मुस्कान। ताहा को अब कुछ समझना बाकी नहीं था। वो उठ खड़ा हुआ और झल्ला कर बोला, तुम्हें मैंने दिन में ही बताया था कि शाम तक आ जाऊंगा। फिर भी ये लापरवाही। मुस्कान ने जरा भी पछतावा नहीं दिखाया। उसने बच्चे को गोद से नीचे किया, ताला खोला और बोली, रील बनाने गई थी। सवारी नहीं मिल रही थी, इसलिए देरी हो गई। वो ऐसे कमरे में दाखिल हुई जैसे कुछ हुआ ही न हो। ताहा का गुस्सा अब उबल पड़ा था। तुम्हारे इन रीलों से मैं तंग आ चुका हूं। कभी मेरे बारे में भी सोचो। मुस्कान ने तीखे लहजे में जवाब दिया, मेरा यही तो शौक है। तुम्हारी तरह मैं दारूबाज नहीं हूं। ताहा की आंखों में आग भड़क उठी। अरे तुम तो उससे भी गिरी हुई हो। रील बनाने के बहाने न जाने कहां कहां मुंह मारती फिरती हो। कितने यार बन चुके हैं तुम्हारे। ये सुनकर मुस्कान का चेहरा सख्त पड़ गया। वो बीफर पड़ी, मेरे किरदार पर शक करते हो। बच्चे की कसम खाकर बोलो, क्या तुम कभी किसी दूसरी औरत के साथ नहीं सोए? ताहा दहाड़ा, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाली तुम कौन होती हो? हाँ, मैं शराब पीता हूं, लेकिन तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई और औरत नहीं है। और तुम फेसबुक पर मर्दों के साथ केक काटती तुम्हारी तस्वीरें मैंने खुद देखी है। गुस्से और तानों की उस आग में समुद्र की लहरों का शोर भी खो गया था। कमरे की हवा भारी हो गई थी, जैसे वहां सिर्फ इल्जाम और अविश्वास ही रह गए हों। दीवारों के बीच से झगड़े की गर्मी बाहर झांक रही थी। दोनों के बीच तकरार अब शब्दों की सीमा पार कर चुकी थी। आवाजें इतनी ऊंची हो गई थी कि पास के पड़ोसी भी चौकन्ने होकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। मुस्कान का चेहरा लाल था, आंखों में गुस्से की चमक। ताहा की आवाज कांप रही थी। थकान, शक और शराब तीनों मिलकर उसके दिमाग पर छा चुके थे। बस बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा। वो दहाड़ा, तुम्हें तो बस मौका चाहिए मुझे नीचा दिखाने का। मुस्कान चीखी। बातों का घमासान बढ़ता गया। तभी ताहा की नजर पास बैठे अपने नन्हे बेटे पर पड़ी, मासूम, जो अब तक कमरे के कोने में चुपचाप बैठा था। अगले ही पल उसके मुंह से जहर टपक पड़ा। पता नहीं बेटा भी मेरा है या किसी और का है। ये सुनते ही मुस्कान का चेहरा सख्त पड़ गया, जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी आग एक साथ भड़का दी हो। वो बौखला कर बोली, तुमने ये क्या कहा? गुस्से में उसने पति पर हाथ उठा दिया। थप्पड़ की आवाज कमरे में गूंज उठी। ताहा कुछ पल के लिए सन्न रह गया, फिर और भड़क उठा। तभी मुस्कान ने गुस्से में पास रखा मोबाइल स्टैंड उठाया और उस पर वार कर दिया। ताहा पीछे हटता हुआ कोने की ओर गया। उसकी सांसें तेज थी, आंखों में खून उतर आया था। वही उसकी नजर पड़ी मांस काटने वाले बड़े चाकू पर। कुछ सेकंडों के लिए सब कुछ धुंधला हो गया, जैसे होश और एहसास दोनों एक झटके में बुझ गए हों।
अगले ही पल उसने वो चाकू उठा लिया। बस अब बहुत हुआ, वो बड़बड़ाया और एक झटके में मुस्कान को दबोच लिया। कमरे में बच्चे की चीख और समंदर के शोर के बीच चाकू का वार गूंज उठा। कुछ ही पलों में मुस्कान खून से सराबोर होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी गर्दन कट चुकी थी। ताहा वही खड़ा रह गया, आंखें फटी हुई, हाथ कांपते हुए। धीरे धीरे उसका गुस्सा ठंडा पड़ने लगा और होश लौटते ही उसके अंदर एक सिहरन दौड़ गई। ये मैंने क्या कर दिया? उसने बुदबुदाते हुए दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। वो फर्श पर बैठ गया। सामने उसकी पत्नी की लाश थी। चारों तरफ खून फैला हुआ था। कभी वह अपने खून से सने हाथों को देखता, कभी उस चाकू को जो अब निस्तब्ध पड़ा था। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था और ताहा के भीतर पछतावे की गूंज। उसी सन्नाटे में उसका मन 2 साल पहले की उस पहली मुलाकात में लौट गया, जब मुस्कान मुस्कुराकर उसकी जिंदगी में आई थी, जैसे किसी सूखी जमीन पर पहली बारिश की बूंद गिरी हो। उस दिन दोपहर की धूप अपनी पूरी तपिश के साथ मुंबई ठाणे हाईवे पर बिखरी हुई थी। सड़क किनारे खड़ा एक पुराना ट्रक जैसे थककर सांस ले रहा हो। उसके नीचे पेड़ की छाव में मोहम्मद ताहा अंसारी बैठा था। सामने रखी कड़ाही में तेल उबल रहा था और उसमें कुछ पकने की खुशबू हवा में फैल रही थी। पास ही उसका नया हेल्पर आटा गूंथ रहा था, पसीने से लथपथ, मगर चेहरे पर मुस्कान थी। ताहा ने कड़ाही में मसाले डालते हुए कहा, थोड़ा नमक और दे, हाथ धोकर। हेल्पर उठने ही वाला था कि उसकी नजर सामने सड़क पर गई। वो चौंक पड़ा। भाईजान, वो देखो, कोई लड़की आ रही है। ताहा ने झुंझलाकर ऊपर देखा। धूप में चमकती सड़क के उस पार से एक लड़की उनकी तरफ चली आ रही थी। ग्रामीण वेशभूषा, पर चेहरे पर साफ मेकअप की परत। एक हाथ में मोबाइल, दूसरे में सेल्फी स्टिक जैसा मोबाइल स्टैंड। वो चलते हुए कैमरे में कुछ बोल रही थी, शायद कोई वीडियो बना रही थी। ताहा एक पल को ठिठक गया। उसे ऐसा लगा जैसे कहीं देखा हो इस चेहरे को। उसकी चाल, उसकी अदाएं कुछ बहुत जानी पहचानी सी थी। वो सोच ही रहा था कि लड़की उनके बिल्कुल पास आ पहुंची। उसने मुस्कुराकर पूछा, आप ट्रक ड्राइवर हो? क्या पका रहे हो? कहां से आ रहे हो? ताहा उसके अचानक सवालों से कुछ घबरा गया। वो कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही उसका हेल्पर बीच में बोल पड़ा, भाईजान, मैं तो इन्हें पहचानता हूं। ताहा ने झिड़कते हुए कहा, कैसे पहचानता है तू? अभी तो जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं काम पर आए और बकवास शुरू। हेल्पर हंसते हुए बोला, नहीं भाईजान, सच में, मैंने आज ही मोबाइल में देखा था इन्हें, इसी ड्रेस में। ताहा ने माथे पर पसीना पोंछा और गौर से उस लड़की को देखा। तभी उसे भी याद आया, अरे हाँ, तूने मुझे भी दिखाया था इंस्टाग्राम पर। एक चलती ट्रक पर रस्सा पकड़कर चढ़ रही थी। लड़की मुस्कुराई और अपने फोन का कैमरा उनकी तरफ घुमाते हुए बोली, हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, मैं वही ट्रक पर चढ़ने वाली लड़की हूं। कैसा लगा था वीडियो? ताहा ने हंसते हुए जवाब दिया। देखकर तो हैरान रह गया था। मैंने तो बोला था, ये तो कोई फिल्मी सीन की तरह है। लड़की ने नटखट अंदाज में भौहें उठाई, तो लाइक क्यों नहीं किया? चलो कोई बात नहीं, अब सब्सक्राइब कर दो। ये लो मेरे वीडियो का ब्लॉग, अपने मोबाइल में इसे खोलो और इस लाल वाले बटन को दबा दो। हेल्पर हंस पड़ा, यहां भी वीडियो बनाने आई हो क्या? लड़की ने कैमरा बंद करते हुए कहा, तुम लोग मेरी मदद करोगे? ताहा ने पूछा, कैसी मदद? वो बोली, बस थोड़ी सी, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही नॉर्मल शूट रहेगा। हेल्पर की जिज्ञासा बढ़ गई, चलती ट्रक पर चढ़ने वाला वीडियो कैसे बनाया था? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसमें एक बाइक वाले से मदद ली थी, उसी ने कैमरा संभाला था। बहुत रिस्की था वो। ताहा बोला, डर नहीं लगा? वो हल्के से हंस पड़ी, आंखों में चमक थी। रिस्क कहां नहीं है, इंसान बैठे बैठे भी लुढ़क जाता है, या सड़क किनारे चलते चलते किसी तेज गाड़ी की टक्कर में उड़ जाता है। जिंदगी खुद रिस्क है। ताहा ने सिर हिलाया, वो तो है, पर जानबूझकर रिस्क लेना भी कोई समझदारी है। वो बोली, अरे कुछ नहीं होता, जिंदगी में मजे होने चाहिए। मुझे रील बनाने में मजा आता है, हर दिन कुछ नया करने का। हेल्पर ने आसपास नजर दौड़ाई, यहां क्या बनाओगी? यहां तो कुछ भी वैसा एक्साइटिंग नहीं है। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, यहां मुझे एक ट्रक ड्राइवर की पत्नी के रोल का वीडियो बनाना है। ऐसा क्या? हेल्पर हैरानी से बोला, बिना शादी किए भाईजान तो शौहर बन जाएंगे। लड़की जोर से हंस पड़ी, अरे नहीं, उसे शौहर का नाटक करना है, बस एक छोटा सा रोल है। ताहा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो नाम तो बताओ, मिस हीरोइन। मुस्कान, उसने जवाब दिया, रील भी इसी नाम से है। बड़ा प्यारा नाम है,
ताहा बोला, मेरा नाम मोहम्मद ताहा है। अजब इत्तेफाक है, मैं भी मुसलमान और तुम भी मुसलमान। लगता है अब साथ तो देना ही पड़ेगा। मुस्कान ने कैमरा तैयार करते हुए मुस्कुराकर कहा, तो फिर रील बनाना शुरू करें। अगले कुछ मिनटों में हाईवे के किनारे का वो सूना मोड़ जैसे किसी फिल्म के सेट में बदल गया। ताहा और मुस्कान ने रोटी बेलने, बर्तन साफ करने और फिर साथ बैठकर खाना खाने के छोटे छोटे सीन शूट किए। हेल्पर कभी कैमरा थामता, कभी लाइट एडजस्ट करता और बीच बीच में मुस्कुराकर दोनों की केमिस्ट्री पर कमेंट भी करता। जब शूट खत्म हुआ तो मुस्कान ने अपने बैग से मोबाइल निकाला और मुस्कुराकर बोली, ये लो मेरा नंबर, अगर अगली बार भी किसी रील में मदद करनी हो तो। ताहा ने नंबर सेव किया, मगर उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, जैसे किसी अनजाने एहसास ने पहली बार दिल के दरवाजे पर दस्तक दी हो। उसके बाद से दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। ट्रक की लंबी यात्राओं के बीच जब भी ताहा को फुर्सत मिलती, वो मुस्कान को कॉल करता। घंटों बातें होती, फिल्मों पर, रील्स पर और जिंदगी के छोटे बड़े किस्सों पर। ताहा अक्सर उसकी वीडियो की तारीफ करता और मुस्कान हंसकर कहती, तुम्हारी बातों से तो मुझे और शूट करने का मन करने लगता है। दिन बीतते गए और फोन पर शुरू हुई बातचीत अब दिलों की गहराइयों तक पहुंच चुकी थी। एक दिन ताहा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुस्कान, अगर मैं तुमसे शादी का प्रस्ताव रखूं तो। फोन के उस पार कुछ पल की चुप्पी रही, फिर मुस्कान की धीमी आवाज आई, अगर दिल से बोल रहे हो तो हाँ। लेकिन खुशी के साथ एक साया भी था, क्योंकि मुस्कान जानती थी उसके परिवार को इस रिश्ते के लिए मनाना आसान नहीं होगा। आखिरकार कई मनुहारों और आंसुओं के बाद मुस्कान ने अपने परिवार को मना ही लिया। घर वालों ने अनिच्छा से सही, पर उसकी जिद के आगे हथियार डाल दिए। जल्द ही मोहम्मद ताहा अंसारी और मुस्कान ने भिवंडी की एक बस्ती में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया, खाड़ी के किनारे, जहां नम हवा और ट्रकों की गड़गड़ाहट हमेशा गूंजती रहती थी। शुरुआती दिनों में दोनों की जिंदगी बेहद मीठी थी। साथ हंसी, साथ संघर्ष, कभी बाहर सड़क किनारे बैठकर चाय पीना, कभी फोन में साथ रील देखना। मोहब्बत में एक अनगढ़ सादगी थी। साल डेढ़ साल तक यह रिश्ता ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जैसे ही मुस्कान ने बच्चे को जन्म दिया, जिंदगी का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। जिम्मेदारियों का बोझ, नींद की कमी और पैसों की तंगी, इन सब ने उनके बीच का सुकून छीन लिया। अब ताहा को लगता था कि मुस्कान उसे उतना समय नहीं देती। वो चिड़चिड़ा हो गया, बात बात पर अपनी मर्जी थोपने लगा। वो कहता, घर में रहो, बाहर की दुनिया अब तुम्हारे लिए नहीं। और फिर एक दिन उसने साफ कह दिया, आज से तुम रील बनाना बंद कर दो और पर्दे में रहा करो, यही बेहतर है। मुस्कान ने उसकी ओर देखा, चेहरे पर दृढ़ता थी। उसने दो टूक कहा, मैं रील बनाना किसी भी सूरत में बंद नहीं करूंगी। ताहा का चेहरा सख्त पड़ गया। उसे लगा जैसे उसकी बीवी अब उसकी नहीं रही। तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह नहीं, वो चिल्लाया। मुस्कान ने पलटकर कहा, और तुम्हें मेरी आजादी की। उस दिन के बाद से उनके बीच तकरार जैसे रोज की बात हो गई। जब ताहा ट्रक लेकर बाहर निकलता, मुस्कान बच्चा गोद में लेकर नए वीडियो बनाती। वो छोटी मोटी रील्स अपलोड करती, लोगों की तारीफें सुनती और ताहा के शक को और गहरा करती जाती। मुस्कान की हंसमुख और खुली स्वभाव की आदतें, लोगों से जल्दी घुल मिल जाना और हंसते हुए बातचीत करना, ये सब ताहा के मन में जहर बनकर उतरने लगे। शक का कीड़ा अब हर समय उसके दिल में कुलबुलाता रहता। कभी कभी वह रातों में जागकर सोचता, कहीं ये बच्चा मेरा तो है ना। फिर खुद को समझाता, पागल मत बन, वो तेरी बीवी है। पर मन का भ्रम और दिल का अविश्वास, दोनों अब उस रिश्ते की डोर को कुतरने लगे थे। सच यही था कि मुस्कान और ताहा दोनों 1 साल के बच्चे के माँ बाप थे, मगर अब उनके बीच का प्यार एक भारी खामोशी में बदल चुका था। ताहा के मन में शक का जहर अब पूरी तरह उतर चुका था। कई दिनों से जमा हुई खीज, अविश्वास और बेचैनी अब उसकी सोच पर हावी हो चुकी थी। 28 अगस्त की शाम दोनों के बीच एक बार फिर झगड़ा हुआ। ऐसा झगड़ा जो अब रोजमर्रा की बात बन गया था। गुस्से में ताहा घर छोड़कर काम पर निकल गया और मुस्कान ने जाते जाते कह दिया था, अगर इस तरह चले तो मैं एक दिन इस घर से भाग जाऊंगी। अगले दिन यानी 29 अगस्त की दोपहर को दोनों के बीच फोन पर बात हुई। इस बार लहजा कुछ बदला हुआ था। मुस्कान ने नरमी दिखाई, माफी मांगी और शाम तक लौट आने को कहा। उसकी आवाज में अपनापन था, जैसे वो फिर से सब कुछ सामान्य करना चाहती हो। लेकिन जब ताहा कमरे पर लौटा और दरवाजा बंद पाया तो उसके भीतर का सारा संतुलन टूट गया। बार बार फोन करने के बावजूद मुस्कान का नंबर नहीं लगा। थका हुआ, बेचैन
और भीतर से उबलता हुआ ताहा उस इंतजार में घुलता गया। जब मुस्कान वापस आई तो दोनों के बीच फिर वही पुराने इल्जाम गूंज उठे। बातों का तूफान, आरोपों का बवंडर, और फिर अचानक सब कुछ थम गया। उस क्षण ताहा पर पागलपन ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था। इसी पागलपन में मुस्कान के कमरे पर आते ही उससे बीते दिनों की तरह झगड़ पड़ा था। फिर उसकी हत्या कर दी। ताहा ने बीवी मुस्कान की लाश को ठिकाने लगाने के लिए हत्या से भी अधिक अमानवीय तरीका अपनाया। ताहा ने सबसे पहले उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर शव के 17 टुकड़े कर डाले। तब तक रात घिर आई थी और खाड़ी में समुद्री लहरें और तेजी से उठने गिरने लगी थी। समुद्र का पानी तट के काफी करीब आने लगा था। ताहा ने इसका फायदा उठाया और शव के टुकड़ों को पास के बूचड़ ठाने से लेकर समंदर तक इधर उधर फेंक दिया। उसका अंदाजा था कि समुद्र की लहरों के साथ शव के टुकड़े उसमें समा जाएंगे, लेकिन किस्मत की अपनी चाल थी। ताहा की सोची हुई हर बात उलट गई। अगली ही सुबह शहर में सनसनी फैल गई। ईदगाह रोड के पास स्थित बूचड़ खाने के इलाके से एक महिला का कटा हुआ सिर बरामद हुआ था। वो कीचड़ और खून से सना हुआ था। पुलिस ने तुरंत इलाके को सील कर दिया। भिवंडी के भुईवाड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। सीनियर इंस्पेक्टर अशोक रतन पारखी खुद मौके पर पहुंचे। चारों ओर भीड़, बदबू और दहशत का माहौल था। पुलिस को अब 2 बड़े सवालों का सामना था। महिला कौन थी और इतनी बेरहमी से उसकी हत्या किसने की? अशोक रतन पारखी ने उसी रात डीसीपी और एसीपी को रिपोर्ट दी। आदेश मिला कि इस केस की जांच के लिए 2 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। हर टीम को अलग दिशा में सुराग तलाशने का जिम्मा दिया गया। एक टीम हत्या के हथियार और स्थान की खोज में जुटी, जबकि दूसरी महिला की पहचान में। पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोद कुंभार की टीम ने ईदगाह बस्ती का रुख किया। वहां पूछताछ शुरू हुई। किसे आखिरी बार देखा गया, कौन गायब है, किस घर में झगड़े की आवाजें आती थी। धीरे धीरे लोगों की जुबान खुलने लगी। बस्ती के एक पड़ोसी ने बताया, साहब, परवीन उर्फ मुस्कान 2 दिन से नहीं दिखी। उसका शौहर ट्रक चलाता है, नाम है मोहम्मद ताहा। बस इतना सुराग ही काफी था। पुलिस ने तुरंत जांच की दिशा तय की। शव शायद उसी महिला का हो सकता है। थोड़ी ही देर में मुस्कान की गुमशुदगी की पुष्टि हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूरा मामला तब खुला जब मुस्कान की मां हनीफा खान ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका कहना था कि बेटी का फोन 2 दिन से बंद था और दामाद ताहा भी कॉल नहीं उठा रहा था। बाद में जब पुलिस ने बरामद सिर की तस्वीर दिखाई तो हनीफा ने उसकी पहचान अपनी बेटी के रूप में की। अब मामला साफ था। बस्ती से लापता महिला परवीन उर्फ मुस्कान ही वह थी जिसका सिर बरामद हुआ था। पुलिस टीम ने ताहा के कमरे पर छापा मारा। दरवाजा बंद था, अंदर सन्नाटा। कुछ कपड़ों पर खून के निशान थे, पर ताहा खुद गायब था। उसकी फरारी ने शक को यकीन में बदल दिया। 3 दिन तक सर्च ऑपरेशन चला। आखिरकार 1 सितंबर 2025 की शाम पुलिस ने ताहा को थाने के पास से हिरासत में ले लिया। वो थका हुआ, बिखरा हुआ और खामोश था। इंस्पेक्टर प्रमोद कुंभार ने सख्ती से पूछताछ शुरू की। हर सवाल उसके अंदर छिपे पाप के बोझ को और गहरा कर रहा था। धीरे धीरे उसने सच उगलना शुरू किया, वो सच जिसने पूरे भिवंडी को हिला कर रख दिया। पूछताछ के शुरुआती दौर में ताहा बार बार बयान बदलता रहा। कभी कहता मुस्कान कहीं चली गई थी, कभी कहता कि वो किसी और के साथ भाग गई। मगर पुलिस को उसकी आंखों में बेचैनी और हाव भाव में झिझक साफ दिखाई दे रही थी। जब सीनियर इंस्पेक्टर अशोक रतन पारखी ने सख्ती दिखाई और ताहा को साक्ष्यों से घेरा तो आखिरकार उसकी हिम्मत टूट गई। नीचे झुके सिर और कांपती आवाज में उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने मान लिया कि उसने ही अपनी पत्नी मुस्कान की हत्या की थी। पुलिस ने उसे घटनास्थल पर ले जाकर पूरा घटनाक्रम दोहराने को कहा। ताहा ने बताया कि उसने गुस्से में अपनी पत्नी का सिर धड़ से अलग किया था, फिर शव को कई हिस्सों में बांट दिया और रात में तेज समुद्री लहरों के बीच उन टुकड़ों को खाड़ी में फेंक दिया ताकि कोई सबूत न बचे। 2 सितंबर 2025 को पुलिस ने उसके इस बयान के आधार पर स्थानीय पुलिस, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया। नावों और टॉर्च की रोशनी में खाड़ी का कोना कोना खंगाला गया, मगर शव का बाकी हिस्सा नहीं मिला। इसके बाद भुईवाड़ा पुलिस ने खाड़ी से सटे पुलिस स्टेशन को औपचारिक पत्र भेजकर तलाशी के विस्तार की सूचना दी। अगले दिन ताहा को भिवंडी कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 11 सितंबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। रिमांड के दौरान ताहा ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार यानी चाकू उसने भी खाड़ी में फेंक दिया था।
पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। डीसीपी शशिकांत बोराटे ने बताया कि आरोपी जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा, अपराध के पीछे अलग अलग मकसद है। पहले उसने कहा कि पीड़िता बच्चों को पीटती थी, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। फिर उसने कहा कि वे दोनों एक दूसरे के चरित्र पर शक करते थे, और फिर उसने कहा कि पीड़िता ने उसे धमकी दी थी, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। डीसीपी शशिकांत बोराटे के निर्देश पर अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया था। ड्रोन कैमरों और नावों की मदद से पूरे तटीय इलाके की सर्च ऑपरेशन योजना बनाई गई, ताकि किसी भी तरह मुस्कान के शव के बचे हिस्से या हत्या के सबूत बरामद किए जा सके। कहानी लिखे जाने तक आरोपी मोहम्मद ताहा अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका था, और भिवंडी की वो बस्ती अब भी उस रात की खामोशी से गूंज रही थी, जहां एक शक ने मोहब्बत को मौत में बदल दिया था। आज की कहानी बस यही तक। अब बारीक कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, बहुत ही दुखद घटना है। 2 अफेयर करने के बाद भी ये सोच रहा था कि बहुत आसानी से निकल जाएगा। मैम, कभी कभी इंसान अपनी गलतियों का अंदाजा बहुत देर से लगाता है। ऐसे लोग सोचते हैं कि सब कुछ खेल है, लेकिन जिंदगी कभी कभी बहुत सख्त सबक सिखा देती है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, कितनी खतरनाक प्लान। आई फील वेरी सैड फॉर रवि। मैम, यस, सच में बहुत खतरनाक प्लान है। मुझे भी रवि के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, विनीत और उमेश हर हद पार कर चुके थे। ऐसे में न रिश्ता दिखता था, न परिवार और न समाज, दोनों का यही हाल होना था। मैम, कभी कभी इंसान अपनी ही जिद में वो सब खो देता है जो उसे सबसे ज्यादा संभाल सकता था। रिश्ता, परिवार, समाज सब पीछे छूट जाता है। जब सीमाएं टूटती हैं तो सबसे पहले रिश्ते बिखरते हैं, बाकी सब तो बस वक्त की बात होती है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सिस्टर, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, लालच बुरी बला है। बेशर्म और निर्दयी औरत प्रियंका ने निर्दोष की जान ले ली। मैम, ये बहुत ही दुखद और संवेदनशील बात है। लालच सच में इंसान को अंधा बना देता है, और जब किसी निर्दोष की जान चली जाती है तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। न्याय अवश्य मिलना चाहिए। मैम, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, ये हत्यारे हत्या करने से पहले अपने बच्चों के भविष्य और अंजाम के बारे में क्यों नहीं सोचते। जमुना अटलूरी फ्रॉम मुंबई। सर, जब इंसान अंधे, गुस्से या बदले की आग में जलता है तब भविष्य धुंधला पड़ जाता है। समझ और विवेक की आवाज दब जाती है, और बस एक पल की भूल पूरी जिंदगी तबाह कर देती है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नाहिद खान जी ने कमेंट किया है, पेरेंट्स pour their hearts into raising their children with love and care, dreaming of receiving gratitude and warmth in return. Yet life can be cruel. The very ones they cherished most often become the source of their deepest pain. Ma'am, that's such a painful truth. But sometimes distance and time can heal those wounds. Love doesn't always disappear. It just gets buried under hurt. Ma'am, thank you very much for your support. वंदना जी ने कमेंट किया है, मुझे तो आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। दिल करता है बस सुनती ही जाओ, सुनती ही जाओ। दिन भर आपकी वीडियो सिर्फ आपकी आवाज सुनने के लिए देखती हूं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सराहना ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। दीपा सिंह जी ने कमेंट किया है, नमस्कार विवेक जी, बीच बीच में आप कहाँ चले जाते हैं? आपकी आवाज में कहानियां बहुत अच्छी लगती है। मैम, ये पढ़कर दिल खुश हो गया। कभी कभी वक्त साथ नहीं देता, पर आपके जैसे श्रोताओं का प्यार हमेशा खींच लाता है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट लाइक कमेंट विवेक जी। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ट्रू सोल्स बाय जैनेट नाम के आईडी से कमेंट आया है, सर आप आजकल हमारे नाम का जिक्र नहीं करते कमेंट में, हमें अच्छा नहीं लगता। मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका नाम भूल ही नहीं सकते। आप रोज कमेंट तो कीजिए, मैं रोज आपका कमेंट रीड करूंगा। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्याम बहादुर गुप्ता सर ने कमेंट किया है, अपने भांजे से अवैध संबंध बनाए रखने के लिए पत्नी अपने पति को शहर लेकर आई और फिर उसकी हत्या करवा दी, लेकिन अंत में उसे क्या मिला? न पति बचा, न प्रेमी, सिर्फ जेल की सलाखें। सर, इंसान
जब रिश्तों में विश्वास और नैतिकता खो देता है तो अंजाम हमेशा इसी तरह विनाशकारी होता है। न कोई रिश्ता बचता है, न जिंदगी की आजादी। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सौरभ पंचाल जी ने कमेंट किया है, कीप इट अप ब्रो। ऑल्सो वन थिंग, गिव मी योर अकाउंट नंबर और एनीथिंग बिकॉज आई वांट टू सेंड सम फंड्स फॉर यू। सर, दैट्स रियली काइंड ऑफ यू टू ऑफर। आई ट्रूली अप्रिशिएट द थॉट। सर, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ओलिवर मचाडो जी ने कमेंट किया है, थैंक यू विवेक कुमार जी फॉर नैरेटिंग द क्राइम स्टोरी। I was surprised to notice such a drastic change in your voice. Perhaps you're using an upgraded sound system now. Your speech and voice quality have improved significantly. I really appreciate it. Sir, thank you so much. I'm really glad you noticed the improvement. Yes, I've upgraded my setup a bit to enhance the listening experience. Your kind words mean a lot. करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। परेश मोपात्रा जी ने कमेंट किया है, वेरी नाइस नरेशन स्टाइल। It's quite different from most others, in a good way, of course. Sir, I really appreciate that. I've been experimenting with a different narration style, so it means a lot to hear that it worked well. शेखा खान जी ने पाकिस्तान से कमेंट किया है, मैं आपकी कहानियां बहुत शौक से सुना करती थी, लेकिन जब ये कहानी सुनी तो पता चला कि आप झूठी कहानियां सुनाते हैं। ऐसी बातें तो हमने यहां रहते हुए आज तक नहीं सुनी थी, जैसी आपने वहां बैठकर सुना दी। मैम, अगर मेरी किसी बात से आपको ऐसा लगा तो मुझे अफसोस है। जहरा कादिर मर्डर पाकिस्तान गूगल पर सर्च करके देख लीजिए, ये पाकिस्तान की सच्ची घटना है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जे राठौर जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून भाई। राठौर जी, गुड आफ्टरनून। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रतिमा आर्यल जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नरेश कुमार जी ने कमेंट किया है, ये स्टोरी हमारे जिले की है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आयशा इस्लामिक कॉर्नर नाम के आईडी से कमेंट आया है, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे आशुल अस्कर जी, समीनाज जी, जहीर डॉन जी, जफर खान जी, गणेश सौद जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।